1000% आगा। अच्छा हाँ, 100 सागो कमी को नहीं होवे। अच्छा हाँ, लोवल वास है ही को नहीं, कहीं दुकान में धनी को नहीं, कुछ ही को नहीं। किसी के बारे में गलत बात बोलना बिल्कुल अपने इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है। कहा तो सारा हरियाणा का भट्ठा बिठाई दे नंबर 1 होएगा, लास्ट में नंबर 1 पर है। किस पर्पज से, किस हिसाब से दावा जनता के बीच में रहता है, सुख दुख में काम आता है, हर टाइम 24 घंटे जनता के बीच में रहता है। अपने गांव में वोटा का क्या हिसाब किताब है? मेरे गांव में ला लो जी, हाथ कम लगा लो, एक तरफा है। नमस्कार, कौशल न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम यहाँ अग्रवा गांव में आए हैं। यहाँ काफी लोग इकट्ठे हुए हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे उनसे कुछ सवालात और जानेंगे चुनाव के बारे में। चुनावी सरगर्मियाँ आखिर कहाँ तक तेज है। हाँ जी, आपका शुभ नाम है? सुरेश मित्तल। सुरेश मित्तल जी, आप ये बताइए, आपके उकलाना हल्के में क्या चल रहा है आजकल? एक तरफा एक तरफा किसका? नरेश सेलवाल का, कांग्रेस के उम्मीदवार का। कांग्रेस के उम्मीदवार का। हाँ। तो यानी कि आपका कहना है मतलब यहाँ से नरेश सेलवाल जीतेंगे? 60,000 वोटों से जाएंगे। 60,000 वोटों से? हाँ जी। तो कोई खास बात? खास बात मिलनसार है, बढ़िया ईमानदार है, मेहनत करी है, दुख सुख में काम आता है सबके। ठीक है। हल्के में जब भी जरूरत पड़े उसी टाइम आता है वो। हाँ जी, शुभ नाम आपका? सतवीर वर्मा। सतवीर वर्मा, मीरपुर। हाँ जी। तो मीरपुर आपका उकलाना हल्का में आता है। पुराना हल्का में। तो क्या लग रहा है यहाँ चुनाव की क्या पोजीशन है? जी, नरेश सेलवाल कम से कम 60,000 प्लस जीतेगा जी। 60,000 प्लस? हाँ सर। तो ये किस वजह, किस पर्पज से, किस हिसाब से दावा कह सकते हो आप? जनता के बीच में रहता है, सुख दुख में काम आता है, हर टाइम 24 घंटे जनता के बीच में रहता है। नहीं तो पिछले चुनाव में तो ये इनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। हाँ, पिछले चुनाव कांग्रेस ने टिकट काट दी तो भी जनता के बीच में ही रहेगा। अच्छा, वही आज काम कर रहा है। हाँ, आपका नाम? रामेश्वर। रामेश्वर, गांव अग्रवा। हाँ जी। तो के लग रहा है आज अपने गांव में वोटा का क्या हिसाब किताब है? मेरे गांव में ला लो जी, हाथ कम लगा लो, एक तरफा है सेलवाल का। अच्छा, सेलवाल जीतेगा? सेलवाल 101%। अनूप धानक कौन जीता है? वो कदे गांव में ही को नहीं आया है, वो क्या जीतता हो। तो अनूप धानक तो मंत्री भी रह लिया। मंत्री रैली गांव के बीच में को नहीं आया कदे ही। वो भैया जयराम जी करी नहीं और करी नहीं कदे ही। जीत सेलवाल 24 घंटा आदमी आंख बीच में रहे। गिला आजाद उम्मीदवार लड़ो जब भी हारू मिल के गयो, अरीब भी आवे, ई फोन मार दे तो नहीं पूछो भाई क्या बात है, हैं? अच्छा, मतलब कहने का मतलब भी ध्यान रखते हो। हाँ, ठीक बात है। हाँ जी, शुभ नाम? अनूप गोदारा अग्रवाल। अनूप गोदारा अग्रवाल। तो बताइए चुनाव का क्या हालचाल है, क्या पोजीशन चल रही है? हालचाल 1 नंबर पे है जी नरेश सेलवाल की। अच्छा, नरेश सेलवाल कितने वोटों से जीतेंगे? कम से कम 60 प्लस। अच्छा, 60,000 प्लस। 60,000 प्लस। तो आप बड़े दावे से कह रहे हो 60,000 प्लस, इसका मतलब? इसका मतलब तो हर आदमी से मिलनसार है, दुख में सुख में, ब्याह में शादी में, कांड मुकांड में, सब में आवाज। हाँ जी, वेद प्रकाश अग्रवाल। वेद प्रकाश अग्रवाल। के माहौल है गांव में चुनाव? बढ़िया माहौल है जी, कांग्रेस का एक साइड। एक साइड। हाँ जी, तो टक्कर में कौन है? टक्कर मान तो कोई कौन दिखा जी। अच्छा, हाँ, आप बताओ, शुभ नाम है? राजेंद्र। राजेंद्र अग्रवाल। हाँ, अग्रवाल। के चुनाव का हिसाब किताब है? एक ही तरफ है, अच्छा 1000% आगा। अच्छा। हाँ, 100 सागो कमी को नहीं होवे। अच्छा, हाँ, लोवल वास है ही को नहीं, कहीं दुकान में धनी को नहीं, कुछ ही को नहीं, सारा कोई फैल अनूप धानक है, किमी को नहीं, दुकाने को नहीं, अच्छा, जमाई कहानी क्यों को नहीं? एक ही बोटी को नहीं आवा, दो ही मंत्री रेड है। किमी को नहीं रहता। इन्हें तो कोई चौकीदार रख दिया, ठीक है। क्यों आया को नहीं गांव में? गांव में खड़ा है वो, कहेंगे को नहीं आयो आनंद में। हाँ, तो शुभ ओम नाम? प्रकाश दुगट अग्रवा। तो क्या लग रहा है आपके गांव में चुनाव? अच्छा लग रहा है जी, बढ़िया है चुनाव, अच्छा, जोरों से चल रहे हैं। जोरों से चल रहा है। हाँ जी, नरेश किसकी लहर है? नरेश सेलवाल की लहर है और हमारे दिल में बैठा नरेश सेलवाल। अच्छा, बहुत ही बढ़िया वोटों से जिताएंगे और काम करेंगे, समाज का काम करेंगे, पूरे हल्के का काम करेंगे, गांव का काम करेंगे। जो रुके हुए 5 साल से उनको आगे ले आएंगे और जो काम इसने अनूप धानक ने छोड़ रखे है उनको पूरा करेंगे। तो अनूप धानक ने कितने काम किए? कुछ नहीं किए दिया, कोई अग्रवा में काम नहीं किया, कोई सामाजिक काम, कोई लड़का लगाना, किसी मिलना जुलना। तो अनूप धानक तो 10 साल लगातार एमएलए रहे हैं। 10 साल रहा चाहे 15 साल रहा, कुछ नहीं कराया उसने। हमारे मिलना भी नहीं है, कोई आया भी नहीं है। मैंने तो उसकी इलेक्शन में एक बार शक्ल देखी थी, जब आप देख रहे 5 साल पहले देखी थी, 5 साल में हम देख रहे हैं। ऐसे काम कर रहे हैं।
कहने का मतलब ये है कि भी 5 साल में दूसरी बार लोगों ने उनको देखा, जो 5 साल में एक बार पहले वो आए थे। हाँ जी, नमस्कार जी, महावीर सिंह सूरा अग्रवाल। तो महावीर सिंह जी, क्या चुनाव का क्या माहौल है गाँव में? चुनाव का तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है नरेश सेलवाल। पिछले 15 सालों में चाहे एमएलए बना, चाहे विपक्ष में था, चाहे हार गया, ठीक है। तो आम आदमी के मतलब आना जाना जैसा भी इससे हुआ ना, हर आदमी से जुड़ा हुआ आदमी है। और अपने टाइम में जब एमएलए बने उस टाइम लोगों ने काम भी करे, और उस टाइम से आज तक लोगों के बीच में है। तो यानी कि ये सत्ता में रहे तो भी और सत्ता में थे तो भी लोगों के बीच में थे। हाँ, एमएलए था तो भी मतलब लोगों के बीच में था, और बीच में 10 साल अगर एमएलए नहीं थे तो भी लोगों से जुड़े रहे। ठीक है। हर आदमी के साथ मतलब हर गांव में जाना, हर में सुख दुख में शामिल होना। और जैसे भी मतलब इन्होंने प्रयास किए भी अपने लेवल में, ज्यादा बड़े काम ना हुए, परंतु जो होने वाले थे वो सब काम लोगों ने करवाए हैं इनने। आम आदमी का ये था, कोई टेलीफोन करे तो मतलब आधी रात को भी किसी ने टेलीफोन किया ना तो उपलब्ध था ये आदमी। कहने का मतलब सुख दुख में तैयार थे। हाँ, सुख दुख। हाँ जी, शुभ नाम नमस्कार जी। आपका? नमस्कार जी। जगदीश सनेवाल, गांव कुलेरी। जगदीश चंद्र, गांव कुलेरी। हाँ जी, तो क्या आपके गांव में क्या माहौल है कुलेरी में? एक तरफा माहौल है जी हमारे गांव कुलेरी में भी? में। बिल्कुल तो कुलेरी में तो मेरे ख्याल से ज्यादा बीजेपी की नहीं है। नहीं सर, अच्छा, कांग्रेस है एक तरफी बिल्कुल। तो अनूप धानक से क्या एलर्जी है? नहीं, एलर्जी नहीं, काम ही नहीं करे जी लोगों ने। काम नहीं करे? बिल्कुल काम नहीं करे, मंत्री तो था। नहीं, मंत्री होने से क्या होगा? तो पावर तो दाग तो होती है भी, हमारा हमने वोट दी, वो पावर- मंत्री है। पावर का फायदा तो उठाया जी, हर आदमी का काम नहीं करे, ना किसी से मिला जुलिया। अच्छा, तो कहने का मतलब ये वोट अब की बार नए सेलवाल को बिल्कुल देंगे। जी, तो कितने वोटों से जिता दोगे? कम से कम 2,500 वोटों से। चुनाव का चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है? चुनाव को तो एक तरफा ही माहौल है कड़ा, पूरा हरियाणा में ही एक तरफा कांग्रेस का। कांग्रेस का क्यों गो वहाँ पे? कांग्रेस का कहा तो सारा हरियाणा का भट्ठा बिठाई दिया, नंबर 1 होए करता, लास्ट में नंबर 1 पर है। अच्छा, तो हरियाणा में आज तक करे के बीजेपी ने यो बढ़िया काम कर दिया। कोई काम नहीं किया। क्या न्यू का ना, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लगा। हाँ, जाति पाति अड़ंग भड़ंग धर्म के नाम पे सबको बांट रखे हैं। मान लो कना और कोने बैठने दे भाईचारे ना। अच्छा, लड़ाई करवा दी। इससे घटिया तो कभी देखे ही नहीं। अच्छा, अच्छा, फिर मन मर्जी और कहीं तो है तो बोले ये घोटालेबाज है, फलाना आपकी पार्टी में आ जा, खुद में बीजेपी में आ जा, दूध का तो है हो जाए घोटाला करके बीजेपी में आ जाए साहब। साहब। जो अजीत पवार रहे महाराष्ट्र में 17,000 करोड़ का घोटाला कहे करते ये बीजेपी वाले। कौन है अजीत पवार? अजीत पवार जो शरद पवार का महाराष्ट्र का। शरद पवार। हाँ, ये 70,000 करोड़ का घोटाला उसके ऊपर लगाए करते, आज डिप्टी सीएम बना रखे उसको। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी सरकार ने भाईचारा खत्म कर दिया। हाँ, भाईचारा चाहिए माने सबसे पहले, दुख सुख में एक दूसरा काम आवा, ये न तो खत्म। अपना उकलाना हल्का से उकलाना तो एक बहुत ही शरीफ आदमी, दुख सुख का साथी है, नरेश सेरवाल। हाँ, तो नरेश सेलवाल को जिताओगे और कांग्रेस सरकार बनाओगे। बिल्कुल। और सीएम किसको बनाओगे? सीएम तो हाईकमान, जो हाईकमान बनाएगा वो। कांग्रेस में गुटबाजी कहीं वो गुटबाजी कुछ ही नहीं है, ये कहने की बातें है वो कई तो। बार क्या होता है, बहुमत आ गया और फिर पार्टी में ही है। अच्छा, है, ये बीजेपी में अमित शाह बाबा बने बैठे है सबका। है, कोई चल रहा है किसी की ओर? तो कहने का मतलब ये है कि भी एमएलए या हाईकमान मतलब वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा या शैलजा? कोई बन जाओ चाहे, अच्छा, हमारे को तो ये कि ये कोई जो बन जाएगा ठीक है। बनना चाहिए कांग्रेस पार्टी का है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हरियाणा में टॉप जो जीत है, सबसे ज्यादा वोटों की जो जीत है, ये उसके लिए लड़ाई चल रही है। और मैं सभी उकलाना वासियों को, वर्करों को, वोटरों को भाईचारे से अपना मतदान करने की, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की अपील करता हूं। सभी लोग अपना भाईचारे से मतदान करें, भाईचारा बना करके रखें। किसी प्रकार की कोई भी किसी के बारे में गलत बात बोलना बिल्कुल अपने इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है। और भाई नरेश सेलवाल जो पिछले 15 साल से फील्ड में धरातल पर काम कर रहे हैं, ये उसी का ही नतीजा है कि आज जो जन भावना लोगों की, जो आत्मा की आवाज़ से इनको जो टिकट मिली और ये जीत करके कांग्रेस पार्टी में बड़े पद पर भागीदारी करेंगे। तो सीएम चेहरा कौन होगा? सीएम चेहरा मेरे विचार से तो सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। बाकी हाईकमान और वो ऊपर लेवल का काम है, ये हमारे बस की बात नहीं सर।